श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अथ द्वादशोऽध्याय, 12वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस 12वें अध्याय में एकादशाह कृत्य निरूपण किया गया है कि एकादशाह में कौन सा कर्म किया जाता है। मृत शय्यादान, गोदान, घटदान, अष्टमहादान, वृषोत्सर्ग, मध्यम षोडशी, उत्तम षोडशी और नारायणवदी, इन विषयों का वर्णन इस 12वें अध्याय में किया गया है। श्री गरुड़ जी पूछते हैं, एकादश दिनस्यापि विधिं ब्रूहि सुरेश्वर, वृषोत्सर्ग विधानं च वद मे जगदीश्वर। श्री गरुड़ जी कहते हैं, हे जगदीश्वर, हे जगत के स्वामी, जगन नियंता, 11वें दिन के कृत्य और विधि विधान भी आप बताइए। हे जगदीश्वर, वृषोत्सर्ग की विधि भी बताइए। जब सुरेश्वर जगदीश्वर भगवान नारायण से गरुड़ जी ने ये प्रश्न किया, तब श्री भगवान बोले, श्री भगवान वाचो एकादशेनि गंतव्यम प्रातरेव जलाशये और्ध्वदेहि क्रिया सर्वा करणीया प्रयत्नतः निमंत्रयेत् ब्राह्मणाश्च वेदशास्त्रपरायणान् प्रार्थयेत् प्रेतमुक्तिं च नमस्कृत्य कृतांजलिः। भगवान कहते हैं, 11वें दिन प्रातःकाल ही किसी जलाशय पर जाकर के प्रयत्न पूर्वक सभी और्ध्वदेही क्रिया करनी चाहिए। वेद और शास्त्रों का अभ्यास करने वाले ब्राह्मण को निमंत्रण देकर के हाथ जोड़कर नमस्कार करें और उनसे प्रेत की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। आचार्य भी स्नान संध्या आदि करके पवित्र हो जाए और 11वें दिन के लिए उचित कृत्यों का विधिवत विधान आरंभ करे। 10 दिन तक मृतक के नाम से गोत्र का उच्चारण करके मंत्रोच्चारण के बिना करना चाहिए। 10 दिन तक मृतक के नाम और गोत्र का उच्चारण मंत्रोच्चारण किए बिना करना चाहिए। लेकिन 11वें दिन प्रेत का पिंडदान समंत्रक अर्थात मंत्रों के सहित करना चाहिए। हे गरुड़, सुवर्ण के द्वारा एक विग्रह मूर्ति बनवावे भगवान विष्णु की, और चांदी से ब्रह्मा जी की, तांबे से रुद्र की, लोहे से यम की प्रतिमा बनवानी चाहिए। पश्चिम भाग में गंगाजल से परिपूर्ण विष्णु कलश स्थापित करके उसके ऊपर पीत वस्त्र पीतांबर लपेटकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। पूर्व दिशा में दूध और जल से भरा हुआ ब्रह्म कलश स्थापित करें। उसके ऊपर श्वेत वस्त्र बिछाकर श्वेत वस्त्र से आवेष्टित करके ब्रह्मा जी की स्थापना करें। उत्तर की दिशा में मधु और घृत से परिपूर्ण रुद्र कुंभ की स्थापना करके रक्त वस्त्र वेष्टित श्री रुद्र की प्रतिमा उसके ऊपर विराजमान करें। दक्षिण दिशा में
इंद्रोदक अर्थात वर्षा के जल से परिपूर्ण यमघट की स्थापना करे, काले वस्त्र से वेष्टित करके उसके ऊपर यम की प्रतिमा जो लोहे की बनाई हुई है उसे विराजमान करे। और इन सब के मध्य में मध्ये तु मंडलम कृत्वा स्थापयेत् कौशिकम सुतः दक्षिणाभिमुखो भूत्वा पसभ्येन च तर्पयेत् विष्णुं विधिं शिवं धर्मं वेदमन्त्रैश्च तर्पयेत् होमं कृत्वा चरेत् पश्चात् श्राद्धं 10 घटाधिकम्। उनके मध्य में एक मंडल बनाकर उस पर कुश से निर्मित कुशमयी प्रेत की प्रतिमा पुत्र के द्वारा स्थापित की जानी चाहिए और दक्षिणाभिमुख होकर अपसभ्य होकर तर्पण करना चाहिए। विष्णु ब्रह्मा शिव धर्मराज अर्थात यमराज इनका वेद मंत्रों से तर्पण करना चाहिए। जब होम करने के अनंतर श्राद्ध और 10 घट आदि का दान करे, तदनंतर पितरों को तारने के लिए गोदान करे। गोदान के समय ऐसी प्रार्थना करे कि गोदानं च ततो दद्यात् पितॄणां तारणाय वै गौरेशा हि मया दत्ता प्रीतये तेस्तु माधव। प्रार्थना करे, हे माधव, यह गौ मेरे द्वारा आपकी प्रसन्नता के लिए दी जा रही है। हे कृष्ण, आप प्रसन्न हो। हे माधव, हे लक्ष्मीपति, आप प्रसन्न हो। इस गोदान को भगवान की प्रसन्नता के लिए देवे, ऐसा कहे। प्रेत के द्वारा उपभुक्त आभूषण, वस्त्र, वाहन तथा घृतगुण काश्य पात्र, सप्तधान्य और प्रेत को प्रिय लगने वाली वस्तुएं एवं तिलादि अष्ट महादान जो अंतकाल में न किए जा सके हों, उस सैया के समीप रख करके सैया के साथ इन सब का भी दान कर देवे। ब्राह्मण के चरणों को धो करके वस्त्र आदि से उसकी पूजा करे और मोदक, पुआ, दूध आदि पकवान उन्हें प्रदान करे। तब पुत्र शैया के ऊपर प्रेत की स्वर्णमयी प्रतिमा स्थापित करे और उसकी पूजा करके यथाविधि मृत शैया का दान करे। मृत शैया वहां होगी। शैया दान के समय इस मंत्र को पढ़े। प्रेतस्य प्रतिमा युक्ता सर्वोपकरणैर्वृता प्रेत सत्सैया मया ह्येषा तुभ्यं विप्रो निवेदिता। हे विप्र, प्रेत की प्रतिमा से युक्त और सभी प्रकार के उपकरणों से समन्वित यह प्रेत शैया, मृत शैया मैंने आपको निवेदित की है। इस प्रकार पढ़कर कुटुंबी ब्राह्मण आचार्य को यह शैया प्रदान करें। जो कुटुंब की व्यक्ति है वो ब्राह्मण को ये शैया प्रदान करे। इसके बाद प्रदक्षिणा और प्रणाम करके विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार शैयादान, नवक आदि श्राद्ध और वृषोत्सर्ग का विधान करके प्रेत परम गति को प्राप्त होता है। 11वें दिन विधि पूर्वक होम, 11वें दिन विधि पूर्वक हीन अंग वाले, रोगी, अत्यंत छोटे बछड़े को छोड़कर सभी शुभ लक्षणों से युक्त जो वृष है, वृष माने बैल, गाय का बैल, उसका विधि पूर्वक उत्सर्जन जिसे वृषोत्सर्ग कहा जाता है। साण को दागना ब्राह्मण के उद्देश्य से लाल आंख वाला वृष, पिंगल वर्ण वाले, लाल सींग, लाल गला और लाल खुर वाले, सफेद पेट तथा काली पीठ वाले वृष का उत्सर्जन करना चाहिए।
ये ब्राह्मण के लिए वृषोत्सर्ग की विधि है। और क्षत्रिय के लिए चिकना रक्त वर्ण वाला, वैश्य के लिए पीत वर्ण वाला और शूद्र के लिए काले वर्ण वाला वृषभ वृषोत्सर्ग की क्रिया में प्रशस्त अर्थात उत्तम माना गया है। जिस वृष का सर्वांग पिंगल वर्ण का हो तथा पूंछ और पैर सफेद हो, ये पिंगल वर्ण का वृषभ पितरों की प्रसन्नता बढ़ाने वाला है। जिस वृषभ के पैर, मुख और पूंछ ये सफेद हों और शरीर लाख के समान वर्ण वाला हो, ऐसा नील वृष कहा जाता है। जो वृषभ रक्त वर्ण का हो, उसका मुख और पूंछ पांडु वर्ण की हो और खुर और सींग पिंगल अर्थात पिंगल वर्ण के हों, उसे रक्त नील वृष कहा जाता है। जिस साण के समस्त अंग एक रंग के हों लेकिन पूंछ और खुर पिंगल वर्ण के हों, उसे नील पिंग कहा जाता है। यह पूर्वजों का उद्धार करने वाला होता है। जो कबूतर के समान रंग वाला हो और जिसके ललाट पर तिलक की सी आकृति हो, उसका सभी अंग सुंदर हो, वह बभ्रू नील वृषभ कहा जाता है। जिसका संपूर्ण शरीर नील वर्ण का हो और दोनों नेत्र लाल वर्ण के हों, उसे महानील वृषभ कहा जाता है। इस प्रकार नील वृषभ 5 प्रकार के कहे गए हैं। अवश्यमेव भोक्तव्यो न सधार्यो गृहे भवेत् तदर्थमेषाचरति लोके गाथा पुरातनी। अब वृष का संस्कार करे, साण का संस्कार, उसे अवश्य मुक्त कर देना चाहिए। जब संस्कार कर दिया उसका, तब संस्कार करने के बाद उसे मुक्त कर देना चाहिए, उसे घर में नहीं रखना चाहिए। इसी विषय में लोक में एक पुरानी गाथा प्रचलित है। बहुत से पुत्रों की कामना करनी चाहिए ताकि उनमें से कोई एक गया जाए तथा कोई एक 8 वर्ष की गौरी कन्या का कन्यादान करे या कोई एक नील वृक्ष का उत्सर्ग करे। जो पुत्र वृषोत्सर्ग करता है और गया में श्राद्ध करता है, वही पुत्र अन्य पुत्रों में श्रेष्ठ है। लेकिन जो पुत्र न वृषोत्सर्ग करे, न कन्यादान करे, न गया में श्राद्ध करे, वही पुत्र है। इसके अलावा जो पुत्र है वो तो विष्टा के समान, मल के समान है। जिसके जो कोई पूर्वज यदि रौरक आदि नरक में पड़े हुए हैं और यातना पा रहे हैं, 21 पीढ़ियों के पुरुषों के सहित वृषोत्सर्ग करने वाला पुत्र उनको तार देता है। कन्यादान से गौरी, अष्टवर्षा भवेत् गौरी, वृषोत्सर्ग से गया से 21 पीढ़ियों का हित होता है। जब कन्यादान करते हैं तब उसमें आता है, इन सब का वर्णन आता है। बल्कि वहां तो कहा जाता है द्वादशापराम आत्मनश्च पवित्रीकर्तुम श्री लक्ष्मी नारायण प्रीतये। जब कन्यादान होता है तो वहां आता है कि 12 पीढ़ी ऊपर की, 12 पीढ़ी नीचे की और मैं स्वयं। यहां 21 पीढ़ियों का वर्णन किया गया है। स्वर्ग में गए हुए पितर भी इस प्रकार वृषोत्सर्ग की कामना करते हैं। हमारे वंश में कोई ऐसा पुत्र पैदा हो जो वृषोत्सर्ग करेगा, उसके द्वारा दिए गए वृषोत्सर्ग से हम सब परम गति को प्राप्त होंगे। ऐसी स्वर्ग में रहने वाले भी पितर कामना करते हैं। हम लोगों को सभी यज्ञों में श्रेष्ठ वृषयज्ञ अर्थात वृषोत्सर्ग मोक्ष देने वाला है। ऐसा पितर जो स्वर्ग में भी रह रहे हैं वो भी ऐसा मानते हैं। तस्मात् पितृ विमुक्त्यर्थम वृषयज्ञम समाचरेत्
यथोक्तेन विधानेन कुर्यात् सर्वं प्रयत्नतः। इसलिए पितरों को मुक्ति के लिए यथोक्त विधान से सभी प्रयत्न पूर्वक वृषयज्ञ अर्थात वृषोत्सर्ग करना चाहिए। वृषोत्सर्ग करने वाला ग्रहों की तत्त मंत्रों से स्थापना और पूजा करके होम करे। शास्त्र के अनुसार वृषभ की माता गौ का भी पूजन करे। वृष किससे पैदा हुआ? गौ माता से, उसकी भी पूजा करे। बछड़ा और बछड़ी को ले जाकर उन्हें कंकण बांधे और वैवाहिक विधान से वैवाहिक विधान के अनुसार स्तंभ में उन्हें पहले बांध दे। स्तंभ माने खंबे से उन्हें बांधे। स्थापयेच्च वृषं वत्सी रुद्रकुंभोदकेन च गंधमाल्यैश्च संपूज्य कारयेच्च प्रदक्षिणाम्। फिर बछड़ा और बछड़ी को रुद्रकुंभ के जल से स्नान करावे, गंध और माला से उनका पूजन करे, उनकी प्रदक्षिणा करे। तदनंतर वृष के दक्षिण भाग में त्रिशूल और वाम भाग में चक्र चिन्हित करवावे। उस साण के दाहिने भाग में और बाएं भाग में, दाहिनी तरफ त्रिशूल गरम लोहे से और बाईं ओर चक्र का चिन्ह। इस चिन्ह से उस वृष को चिन्हित करे। तब उसे छोड़ते हुए हाथ जोड़ करके प्रार्थना करे। पुत्र को इस प्रकार मंत्र पढ़ना चाहिए। धर्मस्त्वं वृषरूपेण ब्रह्मणा निर्मितः पुरा तवोत्सर्ग प्रदानेन तारयस्व भवार्णवात्। पूर्व काल में ब्रह्मा के द्वारा निर्मित तुम हे वृषभ धर्म के रूप हो। साण को धर्म का रूप माना गया है। तुम्हारे उत्सर्ग करने से तुम भवार्णव से पार लगाने वाले हो। उत्सर्ग, जब वो साण डोंकार मारता है तो उसकी ध्वनि से पूर्वज तरते हैं। इस मंत्र से नमस्कार करके बछड़ा और बछड़ी को छोड़ देना चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा है, इस प्रकार जो वृषोत्सर्ग करता है मैं सदा उसे वर प्रदान करता हूं और प्रेत को मोक्ष प्रदान करता हूं। अतः वृषोत्सर्ग कर्म अवश्य करना चाहिए। जीवित अवस्था में भी वृषोत्सर्ग करने पर वही फल प्राप्त होता है। पुत्रहीन मनुष्य तो स्वयं ही अपने उद्देश्य से वृषोत्सर्ग करके सुखपूर्वक परम गति को प्राप्त करता है। कार्तिक आदि शुभ महीनों में सूर्य अथवा सूर्य के उत्तरायण होने पर अथवा शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि में अथवा सूर्य चंद्र के ग्रहण काल में अथवा पवित्र तीर्थ में, दोनों ऐनों की संक्रांति में, मकर कर्क में और विषुवत संक्रांतियों में जैसे मेष तुला में वृषोत्सर्ग करना चाहिए। शुभ लग्न और मुहूर्त में पवित्र स्थान में समाहित चित्त होकर के विधि विधान जानने वाले शुभ लक्षणों से युक्त ब्राह्मण को बुलाकर जप करे, होम करे तथा दान देने से अपनी देही को पवित्र करके पूर्वोक्त रीति से सभी होमादि कृत्यों का संपादन करना चाहिए। शालग्रामं च संस्थाप्य वैष्णवं श्राद्धमाचरेत् आत्मश्राद्धं ततः कुर्यात् दद्यात् दानं द्विजन्मने। शालग्राम की स्थापना करके वैष्णव श्राद्ध करना चाहिए। वैष्णव श्राद्ध में भगवान शालिग्राम की स्थापना करें, उसके बाद अपना श्राद्ध करे और ब्राह्मणों को दान दे।
हे पक्षी, अपुत्रवान अर्थात जिसके पुत्र नहीं है, अथवा जिसके पुत्र जो भी है, इस प्रकार वर्षोत्सर्ग करता है तो उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अग्निहोत्रादि यज्ञों से और विविध दानों से भी जो गति नहीं होती वो वर्षोत्सर्ग से होती है। बाल्ये कौमारे पौगंडे यौवने वार्धके कृतम यत् पापम तद विनश्येत वर्षोत्सर्गान्न संशय। बाल्यावस्था में, कौमार अवस्था में, पौगंड अवस्था में, अथवा जवानी में, अथवा वृद्धावस्था में जो पाप किए गए हैं या जो पाप हो गए हैं वह सब वर्षोत्सर्ग से नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। मित्रद्रोही, कृतघ्न, मदरा पीने वाला, गुरुपत्नीगामी, ब्रह्म हत्यारा और स्वर्ण की चोरी करने वाला भी वृषोत्सर्ग के पाप से मुक्त हो जाता है। इसलिए हे तार्क्ष, सभी प्रयत्न करके वृषोत्सर्ग करना चाहिए। तीनों लोकों में वृषोत्सर्ग के समान कोई भी पुण्य कार्य नहीं है। पति पुत्रवती नारी द्वयोरग्रे मृता यदि वृषोत्सर्गम नैव कुर्यात् दद्यात् गाम च पयस्वनी। ध्यान रहे, पति और पुत्र वाली स्त्री, जिसके पति है, पुत्र है, यदि उन दोनों के सामने मर जाए तो उनके उद्देश्य से वृषोत्सर्ग नहीं करना चाहिए, बल्कि दूध देने वाली गाय का दान करना चाहिए। जो गाय दूध देने वाली। हे गरुण, जो व्यक्ति वृषोत्सर्ग वाले वृषभ को कंधे अथवा पीठ पर भार ढोने का काम प्रयोग करता है, हमने सांड का वृषोत्सर्ग कर दिया, उसे दगवा दिया, और फिर यदि कोई व्यक्ति उसके कंधे पर, उसकी पीठ पर भूमि जोतने के लिए हल रख दे या उस पर कोई वजन लाद देवे, तो जो भार ढोने का काम प्रयोग करता है वह प्रलय पर्यंत घोर नरक में निवास करता है। जो निर्दयी व्यक्ति मुट्ठी अर्थात मुक्के से या लकड़ी से वृषभ को अर्थात सांड को मारता है वह एक कल्प तक यम यातना भोगता है। गाय और सांड को कभी भी मारना नहीं चाहिए। इस प्रकार वृषोत्सर्ग करके सपिंडीकरण के पूर्व षोडश श्राद्ध करना चाहिए, वह मैं तुमसे कहता हूं। अब षोडश श्राद्ध की विधि आई। मृत स्थान में, द्वार पर, आधे मार्ग में, चिता में, शव के हाथ में और जहां अस्थि संचय है, इस प्रकार 6 पिंड प्रदान करके 10 दिन तक 10 गात्र पिंडों को देना चाहिए। यह प्रथम, यह भी षोडशी है, लेकिन इस षोडशी का नाम क्या है? मलिन षोडशी। यह मलिन षोडशी श्राद्ध कहा जाता है। इसके बाद में दूसरा मध्य में किया जाने वाला मध्यम षोडशी कहा जाता है। उसके विषय में कहते हैं, प्रथमम विष्णवे दद्यात्, द्वितीयम श्री शिवाय च, याम्याय परिवाराय, तृतीयम पिंडमुत्सृजेत्। मध्यम षोडशी में मलिन षोडशी की तरह से ही 16 पिंड होते हैं, लेकिन पहला पिंड भगवान विष्णु को दिया जाता है, दूसरा शिव के लिए और तीसरा सपरिवार यम के लिए प्रदान किया जाता है। चौथा पिंड सोमराज के लिए, 5वां हव्यवाह जो हव्य को वहन करने वाली अग्नि है, 6वां कव्यवाह अर्थात कव्य को वहन करने वाली जो अग्नि है, और 7वां पिंड काल को प्रदान करना चाहिए। 8वां पिंड रुद्र को, 9वां पुरुष को, 10वां प्रेत को और 11वां पिंड विष्णु को प्रदान करना चाहिए। 12वां पिंड
ब्रह्मा को 13वां, विष्णु को 14वां, शिव को 15वां, यव को और 16वां पुंड उस पुरुष को उद्देश्य देना चाहिए जिसका देह छूटा है। ये मध्यम षोडशी है। हे खग, तत्वविद लोग इसे मध्यम षोडशी कहते हैं। तदनंतर प्रतिमास के 12 पाक्षिक, त्रिपाक्षिक, ऊणमान मासिक और ऊणाब्दिक इन श्राद्धों को उत्तम षोडशी कहा जाता है। इस पर इनके विषय में भगवान नारायण गरुड़ को बताते हैं। भगवान कहती है मैं तुम्हें बताता हूं। अब आगे उत्तम षोडशी। हे तार्क्ष, 11वें दिन चरु बना करके ये 48 श्राद्ध प्रेत के प्रेतत्व को नष्ट करने वाले हैं। जिस मृत के उद्देश्य से ये 48 श्राद्ध किए जाते हैं वह पितरों की पंक्ति में योग्य होता है। इसलिए पितरों की पंक्ति में प्रवेश दिलाने के लिए षोडशत्रयी करनी चाहिए। षोडशत्रयी माने 16 श्राद्ध मलिन, 16 मध्यम और 16 उत्तम। तो 3 षोडशी हो गई। तो 16 गुणा 3 बराबर 48। इस प्रकार 48 श्राद्ध करने चाहिए। इन श्राद्धों से जो विहीन मृतक है, इन श्राद्धों से विहीन मृतक का प्रेतत्व से स्थिर रहता है। यदि ये श्राद्ध न किए जाए तो जो प्रेत है वो प्रेत ही बना रहता है, पितर नहीं बनता। और जब षोडश संज्ञक श्राद्ध नहीं किए जाते तब तक वह प्रेत अपने द्वारा अथवा दूसरे के द्वारा दी गई कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं कर सकता। तस्मात् पुत्रेण कर्तव्यम विधिना षोडशत्रयम् भर्तुर्वा कुरुते पत्नी तस्याः श्रेयो यवंतकम्। इसलिए पुत्र को विधान पूर्वक षोडशत्रयी का अनुष्ठान करना चाहिए। पत्नी यदि अपने पति के उद्देश्य से इन श्राद्धों को करती है तो उसे अनंत श्रेय की, कल्याण की प्राप्ति होती है। जो स्त्री अपने मृत पति की और्तदायिक क्रिया, क्षयाह श्राद्ध, वार्षिक श्राद्ध, पाक्षिक श्राद्ध ये सब करती है वह मेरे द्वारा सती कही जाती है। अब पति मर गया तो पत्नी का कर्तव्य है कि अपने पति के श्राद्धों को विधिवत करवावे, पति को सदगति प्रदान करवावे। ऐसी स्त्री को सती कहा जाता है। एक तो वो हुई जो साथ में मर गई और दूसरी वह हुई कि पति के मरने के बाद शेष रही, लेकिन पति की जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को विधिवत करवावे। यदि उसने अपने पति की विधिवत क्रिया करा दी तो वह स्त्री सती कही जाती है। उपकाराय सा भर्तुर्जीवत्येषा पतिव्रता जीवतं सफलम तस्या यामृतम स्वामिनं भजेत। जो स्त्री पति के उपकारार्थ, पति पर उपकार करने के लिए, पूर्वोक्त श्राद्धों का अनुष्ठान करने के लिए जीवन धारण करती है और मरे हुए अपने पति को श्राद्ध आदि रूप से सेवा करती है, वह पतिव्रता है, उसका जीवन सफल है। यदि कोई प्रमाद से, आग से जलकर या जल में डूब करके मर जाता है, उसके सभी संस्कार यथाविधि करने चाहिए। यदि प्रमाद से, स्वेच्छा से अथवा सर्प के काटने से मृत्यु हो जाए तो दोनों पक्षों की पंचमी में नाग पूजा करनी चाहिए। पृथ्वी पर पीठी के फण की आकृति वाले नाग की रचना करके श्वेत पुष्पों से तथा सुगंधित चंदन से उसकी पूजा करनी चाहिए। धूप दीप नैवेद्य देना चाहिए, तंदुल और तिल चढ़ाने चाहिए, कच्चे आटे का नैवेद्य, दूध अर्पित करना चाहिए। शक्ति के अनुसार सुवर्ण का नाग और गौ ब्राह्मण को दान करना चाहिए।
तदनंतर हाथ जोड़ करके नागराज प्रसन्न हो, नागराज प्रसन्न हो, ऐसा कहना चाहिए। पुनस्तेषां प्रकुर्वीत नारायण बलिं क्रियात् तया लवन्ते स्वर्वासं मुच्यन्ते सर्वपातकैः। पुनः उन जीवों के उद्देश्य से नारायण बलि की क्रिया करनी चाहिए। ऐसा करने से मृत व्यक्ति सभी पातकों से मुक्त हो जाता है और वह स्वर्ग में चला जाता है। इस प्रकार संपूर्ण क्रिया करके एक वर्ष तक अन्न और जल के सहित घट का दान करना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ मथुरा में वर्ष पर्यंत तक एक ब्राह्मण को हमारे यहाँ अछूता भोजन बिठाया जाता है। ये शास्त्र की विधि में वर्णित है। यहाँ पे भी बैठा है। हाँ, देखो शास्त्र में जितनी विधि आज भी हमारे तुम्हारे यहाँ मथुरा में हो रही हैं, वो सब देखो कितनी शास्त्र से मिली हुई हैं, और बाहर कहीं देखने को तो क्या सुनने को भी नहीं मिलती। हमारे यहाँ गाय तो ये इस प्रकार संपूर्ण क्रिया करके एक वर्ष तक अन्न और जल सहित घट का दान कर देना चाहिए उसके निमित्त, अथवा संख्यानुसार जल के सहित पिंडदान करना चाहिए। इस प्रकार 11वें दिन श्राद्ध करके सपिंडीकरण करना चाहिए और सूतक बीत जाने पर फिर सैयादान और पददान करना चाहिए। एक है मलिन सैया जिसे वो लोग लेते हैं, और एक है शुद्ध सैयादान पददान, इसे शुद्ध ब्राह्मण को दान किया जाता है। इस प्रकार इति श्री गरुड़ पुराणे सारोद्धारे एकादशा विधि निरूपणम नाम 12वाध्यायः। इस प्रकार गरुड़ पुराण सारोद्धार के अंतर्गत एकादशा विधि का निरूपण नामक 12वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। हरये नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गो